अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज हम दो बातें करेंगे। एक तो 24 नवंबर आ गया है, 2-3 दिन रह गए हैं। और दूसरा, जो अस्मा बुखारी साहबा हैं, उन्होंने कहा है कि जिन्होंने पीटीआई वालों ने, आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा में अल जिहाद के नारे लगाए हैं, तो उन्होंने कहा है कि अस्मा बुखारी ने कि जिन्होंने अल जिहाद के नारे लगाए हैं वो उनको खारजी तस्वर किया जाएगा। और खारजी से मुराद आजकल आपको पता है वो कौन है और किन की बात हो रही है। तो इन दो चीज़ों में हम बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि 24 नवंबर को आवाम निकलेगी कि नहीं, इस पर हम बाद में बात करना, बल्कि इस खारजी पे बात करते हैं। ये खारजी वाले भाई बात ही है, ये किस हद तक चले गए हैं ये लोग हुकूमत वाले। इनको समझ नहीं आ रहा कि वो जैसे कहते हैं ना, बंदा पागल हो जाता है। जब बंदा पागल हो जाता है तो वो कुछ भी कह देता है। उसको समझ नहीं आ रही होती कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने क्या कहना है। और इस मतलब इस हद तक लोग पागल हो चुके हैं। अब देखें, वीपीएन पे फतवे लग रहे हैं, लगवाए जा रहे हैं। वो क्यों भाई? और यार वो कहते हैं जी वो गलत चीज़ें देखते हैं। अभी गलत चीज़ें तो पाकिस्तान पता नहीं कब से देख रहा है। आज आपको ख्याल कैसे आ गया? सबको पता है कि वीपीएन का इस्तेमाल क्यों रोका जा रहा है। आपको पता, जितने भी ट्विटर के फॉलोअर्स हैं, ट्विटर को इस्तेमाल करने वाले, वो खान साहब के फ़ैन हैं, तो इसी वजह से इनको उन्होंने एक मसला बना हुआ है, डाला हुआ है कि वीपीएन को फतवे लेकर आ जाए। बहुत ये जो तरीका जो है ना, बहुत ही पुराना हो चुका है। तो मतलब हद हो चुकी है यार। अस्मा बुखारी की भी माशाल्लाह क्या चीज़ है, वो क्या बोलती हैं। मतलब एक बंदा किसी को छोड़ देता है ना, उस बेचारे को छोड़ा हुआ है कि जो चाहे आपने कहना है, कुछ भी कहना है। तो ये हाल हो चुका है। तो आज पीटीआई वाले भी समझ लें कि खारजी बन चुके हैं। और खारजी मैंने आपको बताया वो क्या होते हैं। और दूसरा, अब 24 नवंबर को आवाम निकलेगी कि नहीं निकलेगी, अभी इस पे हम बात करते हैं। तो मेरे ख्याल में आवाम निकलेगी, क्योंकि ये फ़ाइनल कॉल है। और फाइनल कॉल जिस तरह लोगों ने कहा कि हम अपने जो है ना, अगर हम घर ना पहुँचे तो आप हमारे जनाजे पढ़ लीजिएगा, हम अपने कफ़न साथ लेकर आना है। तो मतलब ये जो जुमले अगर आप सुने तो इससे ज़ाहिर होता है कि आवाम में कुछ है, आवाम निकलेगी। और ख़ुद जैसे बुशरा बीबी ने ये बाहर आकर कहा है, उससे एक इफ़ेक्ट पड़ा है। अलीमा खान ने ख़ुद ऐलान किया है, सबसे बड़ी बात है। तो ये जो है ना, इस चीज़ का जो है ना आवाम के ऊपर जो है ना असर डाला है। और सबसे बढ़ के देखिए, पहले अली गंडापुर जो है ना, वापसी के मरतबा हमारी लीडरशिप वापस आ चुकी है, वापस जलसे से, वापस एहतजाज से, प्रोटेस्ट से, धरने से, जो भी है। तो अब उन्होंने साबित करना है, अब उन्होंने अपनी गलतियों को भी साबित करना है। भी पहले हमसे गलती हो गई, अगर इस बार भी वो गलती करेंगे तो फिर तो उनकी छुट्टी है, फिर तो कहानी ख़त्म है। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से आवाम बाहर निकलेगी। और जितना मैंने केपी वालों को सुना है, वहाँ के लोगों को जो जज्बे देखे हैं, वहाँ कन्वेंशन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वो साफ ज़रा आजकल सोशल मीडिया पे आ जाता है। तो उससे ऐसे लगता है कि लोग तैयार हैं। इस उम्र तो जो जो स्टूडेंट है, यूथ वाले हैं, आईएसएफ वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा तैयार हैं, नौजवान बड़े तैयार हैं। और मुझे लगता है कि पहले खैबर पख्तूनख्वा वाले आएंगे, उसके बाद ऐसा पंजाब वाले निकलेंगे, और फिर कराची बलूचिस्तान वाले निकलेंगे, और फिर एक वो धरने की शक्ल होगी। बहरहाल एक खेल शुरू हो चुका है। अब देखते हैं कि वो कहाँ होता है, कितने लोग निकलते हैं, कितने लाख लोग निकलते हैं। मेरे हिसाब से ना, मेरे हिसाब से 5 लाख लोग तो आराम से निकलेंगे, कम से कम 5 लाख मेरे हिसाब से ऐसे लग रहा है। अब देखें आपके हिसाब से कितने लोग निकलेंगे और क्या इफेक्ट डालेंगे हुकूमत के ऊपर। तो ये आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।